स्टोरी की शुरुआत में हम सैंडी और बाजी को देखते हैं जो कि एक बुक पढ़ रहे थे जिसमें लिखा था कि जब धरती और स्वर्ग का निर्माण हुआ तब गलती से भगवान ने प्रिमोडियम नाम के एक राक्षस को भी क्रिएट कर दिया और यही दुनिया का सबसे पहला दानव था। वो इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि वो तीनों लोगों पर राज करना चाहता था और इसलिए ही उसने सभी पर अटैक कर दिया। देवताओं ने उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन प्रिमोडियम अपनी शक्ति से सभी को हरा दे रहा था। तब बुद्धा ने अपने शिष्य गोल्डन सिगाड़ा को शैतान को रोकने के लिए भेजा क्योंकि उसके पास की नाम की एक पावरफुल एनर्जी थी और उसके बाद सिगाड़ा ने अपनी सारी की एनर्जी को यूज करके प्रिमोडियम को हमेशा के लिए पाताल में ही कैद कर दिया। अब यहाँ से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर बाजी को इस कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता मगर सैंडी को इस स्टोरी पर बहुत ही ज्यादा भरोसा था। अब इसके बाद वो दोनों मास्टर टैंग के पास जाते हैं जो कि उनको लेकर पश्चिम की यात्रा पर निकलने वाले थे। तभी वहाँ पर मास्टर टैंग का तीसरा और सबसे अच्छा शिष्य मंकी किंग भी आ जाता है जो कि सभी डीमंस का राजा था। अब उसके आने के बाद सभी यात्रा के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक टेम्पल दिखाई देता है इसलिए वो लोग आराम करने के लिए रुकने का सोचते हैं। उस टेम्पल से दो केयर टेकर बाहर आते हैं क्योंकि उन्हें टैंग की यात्रा की जानकारी पहले से ही थी। दोनों सभी का स्वागत करते हैं और बताते हैं कि इस मंदिर के मास्टर अभी किसी काम से बाहर गए हुए हैं इसलिए वो लोग यहाँ पर रह सकते हैं। अब मास्टर टैंग अंदर जाकर अपनी पूजा के लिए चला जाता है और बाकी तीनों शिष्य मंदिर की खूबसूरती को एंजॉय करने लगते हैं। यहीं घूमते घूमते बाजी को केयर टेकर की बातें सुनाई देती हैं जो कि किसी चीज को उन लोगों से छुपाने की बात कर रहे थे। बाजी को लगता है कि जरूर ये कोई खजाना है इसलिए वो तुरंत ही मंकी किंग को इसकी खबर दे देता है जिसके बाद वो दोनों छुप कर उन केयर टेकर का पीछा करने लगते हैं। फिर वो लोग अपना रूप बदल कर उसी सीक्रेट रूम में चले जाते हैं। वहाँ उन्हें अपने सामने एक बड़ा सा सफेद जादुई पेड़ नजर आता है जिसमें बहुत ही खास तरह के फल लगे हुए थे। अब केयर टेकर के वहाँ से जाने के बाद मंकी किंग किसी तरह से एक फल को तोड़ लेता है लेकिन वो फल जाकर सीधा जमीन पर गिरता है। इससे पहले कि वो लोग फल खा पाते वो फल जमीन में ही कहीं गायब हो जाता है। मंकी किंग को समझ में आ गया था कि यहाँ कुछ तो अजीब है इसलिए वो अपनी शक्तियों से एक क्रीचर को बाहर निकालता है और वो उससे अपना फल वापस करने को कहता है लेकिन क्रीचर उसे बताता है कि उसने फल नहीं लिया और वो कहता है कि असल में ये एक जादुई फल है जिसे खाने वाला 47,000 साल तक जिंदा रह सकता है और इसके एक ही फल को पकने में 1,000 साल लग जाते हैं। अब क्रीचर की ये बात सुनकर मंकी किंग के मन में और भी ज्यादा लालच आ गया था इसलिए वो पूरी बात बिना सुने ही पेड़ पर चढ़ जाता है। इसके बाद वो फल तोड़कर अपने दोनों साथियों को भी देता है जिसके बाद तीनों ही उसे एंजॉय करते हैं। लेकिन ये खबर किसी तरह से केयर टेकर तक भी पहुंच गई थी और जब वो पेड़ को चेक करने के लिए आते हैं तब वो नोटिस करते हैं कि पेड़ से 4 फल गायब हैं। ये देखकर वो उन तीनों को ही खरा खोटा सुनाने लगते हैं और मास्टर टैंक को भी बुरा भला कहते हैं। वो केयर टेकर मास्टर टैंक्स को कहते हैं कि शायद इन डीमंस के साथ रहकर तुम भी करप्ट हो गए हो। ये बात सुनकर मंकी किंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो केयर टेकर से कहता है कि मैं तुम्हारे पेड़ को अब जड़ से ही उखाड़ कर फेंक दूंगा। टैंक उसे शांत रहने को कहता है लेकिन मंकी किंग इतने गुस्से में था कि वो अपनी मैजिकल स्टिक को निकाल कर उस पेड़ को ही नष्ट करने चला जाता है और फिर वो अपनी मैजिकल स्टिक का साइज बड़ा करके उस पेड़ को जड़ से ही उखाड़ देता है। केयर टेकर्स चाहकर भी उसे रोक नहीं पाते। तभी उसी वक्त वहाँ पर टेम्पल का मॉन्क भी आ जाता है और वो अपने साथियों को तुरंत ही वहाँ पर एक सुरक्षा कवच बनाने को कहता है। टैंक उससे अपने शिष्यों की तरफ से माफी भी मांगता है लेकिन मॉन्क कहता है कि इसकी सजा तो मंकी किंग को भुगतनी ही पड़ेगी। इतना बोलकर वो मंकी किंग पर हमला कर देता है जिससे उन दोनों में ही लड़ाई होने लगती है। लेकिन तभी अचानक से ही सुरक्षा कवच में भी दरार पड़ जाती है और उसमें से एक भयानक मॉन्स्टर बाहर निकलता है और जैसे ही वो मास्टर टैंक को देखता है तो वो उसे बुद्धा का शिष्य गोल्डन सिखाड़ा समझकर अपने साथ ले जाता है। मॉन्क ने भी ये सब देख लिया था इसलिए लड़ाई खत्म करने के लिए वो तीनों डीमंस यानी मंकी किंग, बाजी और सैंडी को कैद कर लेता है। इसके बाद वो उन्हें उस पेड़ की सच्चाई बताता है। वो कहता है कि ये पेड़ की एनर्जी से बना हुआ था जिसने उस डेविल प्रिमोडियम को अपने अंदर कैद करके रखा था और अब सिर्फ तुम्हारी गलती की वजह से वो आजाद हो चुका है। मॉन्क बताता है कि असल में मास्टर टैंग ही सिगाड़ा का 10वां अवतार है। मॉन्क बताता है कि असल में मास्टर टैंग ही सिगाड़ा का 10वां अवतार है और प्रिमोडियम अगले 3 दिनों में ही उन्हें मारकर उनकी सारी शक्तियाँ लेने वाला है। मंकी किंग ये सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और कहता है कि कोई भी शैतान उसके आगे टिक नहीं सकता इसलिए वो अपने मास्टर को बचाकर ले आएगा। वो लोग वहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं और हम देखते हैं कि कोई
धुआं उस की पेड़ से निकलकर उनके साथ जा रहा है। दूसरी तरफ हमें प्रिमोडियम को दिखाया जाता है जो कि मास्टर टैंक को लेकर किसी सीक्रेट माउंटेन पर आ पहुंचा है। वहां का लीडर प्रिमोडियम से उसके वहां आने का कारण पूछता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि वो डेविल प्रिमोडियम है, उसकी हालत खराब हो जाती है और वो तुरंत ही उनके चरणों में गिर जाता है। इधर मंकी किंग भी अपने साथियों के साथ मास्टर टैंक की खोज में निकल चुका था। रास्ते में चलते चलते उनके सामने वही धुआं प्रकट हो जाता है, जिससे उन्हें लगता है कि वो जरूर कोई डीमन है, लेकिन असल में वो तो वही की एनर्जी थी जिसने प्रिमोडियम को कैद करके रखा हुआ था और वो यहाँ पर उन लोगों की मदद के लिए आई है। लेकिन मंकी किंग को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो उसे उठाकर दूर फेंक देता है। इसके बाद एक बार फिर से वो उसी क्रीचर को जमीन से निकालकर प्रिमोडियम के पास जाने का रास्ता पूछता है। तब वो उसे बताती है कि ये माउंटेन गॉड का इलाका है और उनके टेम्पल से होते हुए ही तुम्हें आगे का रास्ता मिलेगा। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो लोग की एनर्जी को भी अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते। प्रिमोडियम को भी अपनी मायावी शक्तियों से उनके मिशन के बारे में पता चल जाता है और फिर वो मास्टर टैंक को बताता है कि जल्द ही मुझे अपना असली रूप मिल जाएगा और तुम्हारी शक्तियों को छीनकर मैं और भी पावरफुल हो जाऊंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मंकी किंग पर जाता है, जो कि किसी विलेज में खाना खाने के लिए रुका हुआ था और वो विलेज माउंटेन किंग टेम्पल के पास ही बसा था। तभी वहाँ पर प्रिमोडियम द्वारा भेजे गए कुछ राक्षस आ जाते हैं, इसलिए मंकी किंग की को एक लैम्प के अंदर ही छुपा देता है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। इधर प्रिमोडियम अपनी शक्तियों से सभी गाँव वालों को अपने बस में कर लेता है, जिसके बाद वो लोग मंकी किंग और उसके दोस्तों से लड़ने लगते हैं। लेकिन जल्द ही मंकी किंग उन सभी राक्षसों को हरा देता है और वो वापस आकर प्रिमोडियम को बताते हैं कि मंकी किंग को हराना इतना भी आसान नहीं है। ये सुनकर प्रिमोडियम बहुत ही ज्यादा नाराज हो गया था। गुस्से में वो अपने राक्षस को ही मार डालता है और मंकी किंग को मारने के लिए अपने डार्क पावर को भेजता है। इधर पूरा गांव तबाह हो चुका था, जिससे कि बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और वो अपनी पावर से सभी निर्दोष गाँव वालों को ठीक कर देता है। ये देखकर मंकी किंग को भी उसकी पावर्स का अंदाजा हो गया था। इसके बाद वो चारों लोग टेम्पल में जाते हैं, जहाँ माउंटेन किंग की मूर्ति पहले से ही रखी हुई थी। लेकिन तभी वहाँ पर प्रिमोडियम द्वारा भेजी गई डार्क पावर आकर उस स्टैचू में जान डाल देती है और फिर वो मूर्ति मंकी किंग से फाइट करने लगती है। लेकिन जल्द ही उन्हें रियलाइज होता है कि मंकी किंग का सामना करना इतना भी ज्यादा इजी नहीं है। इसीलिए अपनी मदद के लिए वो अपने रकून डॉग को बुलाता है, जो कि हवा से भी तेज वार करने में माहिर था। मंकी किंग उसे मारने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं मार पाता। तब सैंडी अपनी बुक निकालता है, जिससे उसे पता चलता है कि इस रकून को सिर्फ मुंह बंद करके ही मारा जा सकता है। इसलिए मंकी किंग अपने ही कुछ बालों को तोड़कर रकून के मुंह की तरफ फेंकता है, जिससे उसका मुंह भी बंद हो जाता है और मुंह बंद होने के चलते रकून वहीं पर सिकुड़कर मारा जाता है। तभी डार्क पावर स्टैचू से निकलकर मंकी किंग की तरफ बढ़ती है, लेकिन की उसे बीच में ही रोक कर नष्ट कर देता है। अब डार्क पावर के नष्ट होते ही माउंटेन किंग ठीक हो जाता है और मंकी किंग उससे प्रिमोडियम तक पहुंचने का रास्ता पूछता है। जिसके बाद माउंटेन किंग सभी को जंगल की तरफ ले जाता है और उन्हें वो जगह दिखा देता है जहाँ प्रिमोडियम छुपा बैठा हुआ था। इसके बाद जब वो तीनों जाने लगते हैं, तब माउंटेन किंग उन्हें समझाते हुए कहता है कि तुम्हें की का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर उसने इस फॉर्म में अपनी सारी पावर्स यूज कर ली तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मंकी किंग उसकी बातों को समझ गया था और वो माउंटेन किंग के रकून को ठीक करके अपनी जर्नी पर निकल जाता है। उसने की को भी माउंटेन किंग के पास ही छोड़ दिया था ताकि वो प्रोटेक्ट रह सके। इधर हम देखते हैं कि प्रिमोडियम ने मंकी किंग से लड़ने के लिए अपनी एक आर्मी बना ली है और उसे अपना असली रूप भी वापस मिल चुका है। इधर मंकी किंग अपने दोनों साथियों के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो लोग आगे देखते हैं कि प्रिमोडियम अपनी आर्मी के साथ उनके करीब पहुंच चुका है। इसके बाद उन लोगों के बीच में भयंकर लड़ाई शुरू होती है, जहां एक तरफ सैंडी अपने वाटर स्पेल्स तो वहीं बाजी अपने साइज को बड़ा करके दुश्मनों को कुचल रहा था, जिससे काफी राक्षस तो पहले ही भाग जाते हैं और बाकी जो बचे थे वो झुंड में मंकी किंग पर हमला कर देते हैं। लेकिन मंकी किंग उन सभी से लड़ने के लिए अपने बालों को तोड़ता है, जो कि उसका रूप लेकर मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं, जिससे मॉन्स्टर भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि कौन सा असली मंकी किंग है और कौन नकली, और धीरे धीरे करके वो भी हारने लगते हैं, जिसे देखकर खुद प्रिमोडियम को ही मैदान में आना पड़ता है। मंकी किंग, बाजी और सैंडी तीनों ही मिलकर उस पर हमला कर देते हैं और एक टाइम पर हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो तीनों ये वॉर आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन तभी प्रिमोडियम उठ खड़ा होता है और वो तीनों पे ही लगातार अटैक करने लगता है, जिसका सामना वो तीनों ही नहीं कर पाते और प्रिमोडियम उन्हें बुरी तरह घायल कर देता है। दूसरी तरफ की भी नींद से जाग चुका था
और वो देखता है कि मंकी किंग ने उसके चारों तरफ सुरक्षा कवच को बना दिया है। वो उसे तोड़ने की बहुत कोशिश करता है क्योंकि उसे मंकी किंग का साथ देना था। इधर प्रिमोडियम अपनी ताकत से सैंडी और बाजी को मार डालता है और मंकी किंग कुछ भी नहीं कर पाता। इनको मारने के बाद प्रिमोडियम की के पास जाता है और अपनी पावर से उसकी शील्ड को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। मंकी किंग भी उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन तब तक शील्ड टूट चुकी थी। तब मंकी किंग की को वहाँ से भाग जाने के लिए बोलता है। वो खुद भी बहुत ही ज्यादा घायल था, इसलिए वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब प्रिमोडियम को लग रहा था कि वो जीत चुका है, इसलिए वो मास्टर टैंक को भी वहाँ ले आता है और उनसे कहता है कि अब वो उनकी पावर्स छीनकर अमर हो जाएगा। फिर वो मास्टर टैंक के सिर पर हाथ रखता है, जिससे उनकी पावर्स बाहर निकल आती हैं और प्रिमोडियम ऊपर खड़ा होके उसे निगल जाता है। इसके बाद मास्टर टैंक की बॉडी हवा में ही उड़ जाती है, जिसे देखकर मंकी किंग और की बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि अब मंकी किंग को अपनी सारी शक्तियों से ठीक करने लगता है। लेकिन तभी मंकी किंग उसे ऐसा करने के लिए रोकता है और उसे वहाँ से भाग जाने को भी कहता है। प्रिमोडियम को भी लग गया था कि शायद अब मंकी किंग हार मान जाए, लेकिन मंकी किंग कहता है कि हारने से बेहतर तो मैं मरना पसंद करूंगा। ये सुनकर प्रिमोडियम आग बबूला होकर उसे और बुरी तरह से मारने लगता है। अब मंकी किंग की हालत देखकर की का भी शब्द टूट चुका था और वो अपनी पूरी ताकत से प्रिमोडियम पर हमला कर देता है, मगर तभी प्रिमोडियम अपनी सारी पावर्स को इकट्ठा कर लेता है क्योंकि अब उसके पास मास्टर टैंक की भी पावर थी। वो पूरी ताकत से की पर वार करता है, जिससे इस बार की भी नहीं बच पाता और मारा जाता है। की के शरीर से निकली एनर्जी वहीं पास में पड़े मंकी किंग के अंदर चली जाती है, जिससे उसका दिल एक बार फिर से धड़कने लगता है और अब वो भी पूरी तरह से बदल चुका था। प्रिमोडियम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब क्योंकि मंकी किंग अपनी डिवाइन फॉर्म में था, इसलिए वो अपनी छड़ी से प्रिमोडियम को पीट कर मार डालता है। उसके मरते ही डार्क एनर्जी का भी खात्मा हो जाता है और की एनर्जी मंकी किंग से निकलकर उसके दोस्तों में चली जाती है, जिससे वो लोग एक बार फिर से जिंदा हो गए थे और अब मास्टर टैंक भी वापस आकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।